हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री का जो सब्सिडी है उसका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का है जो कि 2019 से 22 और फिर 20 से 23 दोनों सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो आप लोग को देख लेना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो केमिस्ट्री होता है उसमें 3 ग्रुप पढ़ना होता है। एक फिजिकल होता है, फिर आपका इनऑर्गेनिक और फिर ऑर्गेनिक होता है। और सारी का वेटेज अलग अलग होता है। इसमें इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का गैसियस स्टेट देखेंगे और इसमें लगभग 25 क्वेश्चन है जो कि आपको आज पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गैसियस स्टेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है? फर्स्ट दिया हुआ है द यूनिट ऑफ वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए इज। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन का यूनिट निकालने के लिए अगर यूनिट के बारे में पूछता है तो उसमें आप लोग को उस इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे आप लोग उसका यूनिट निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे वान डेर वाल्स कांस्टेंट जो होता है उसका इक्वेशन क्या होता है? तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रही हूँ P प्लस ठीक है, P प्लस ए एन स्क्वायर, P प्लस ए एन स्क्वायर, ठीक है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ठीक है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस एन बी, V माइनस एन बी, ठीक है। तो ये आपका इज इक्वल टू एन आर टी, इज इक्वल टू एन आर और टी, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका वान डेर वाल्स कांस्टेंट का इक्वेशन हुआ, ठीक है। तो इसमें आपका P क्या है? तो P है वो आपका गैस का प्रेशर है, V जो है वो गैस का वॉल्यूम है और R जो है वो गैस का कांस्टेंट है, फिर T जो है वो टेम्परेचर है और N यहाँ पे जो दिया हुआ है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे जो आपका A दिया हुआ है उसका जो यूनिट है वो डिफाइन करना है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डेसीमीटर 6 एटीएम मोल माइनस 2, डेसीमीटर क्यूब एटीएम मोल माइनस 2, डेसीमीटर स्क्वायर एटीएम मोल माइनस 2, डेसीमीटर एटीएम मोल माइनस 2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो उसके लिए आप इस इक्वेशन का यूज करके जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए प्रेशर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए का अगर वैल्यू निकालेंगे तो पी वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। अब पी क्या है? प्रेशर है, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको आएगा पी ए एम का पावर 6 और फिर यहाँ पे पी ए एम का पावर 6 और फिर यहाँ पे मोल माइनस 2। ये कैसे आएगा? प्रेशर का क्या होता है? आपका प्रेशर का होता है पी ए, ठीक है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पी ए। उसके बाद यहाँ पे इनटू मोल का क्यूब, ठीक है। मोल का यहाँ पे सॉरी वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम का यहाँ पे आप मीटर में एम क्यूब और फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिएगा अपॉन मोल का, यहाँ पे मोल का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आप लोगों को क्या होगा कि पी ए एम 6 मोल का पावर माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, डेसीमीटर का पावर 6 एटीएम मोल माइनस 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 द यूनिट ऑफ वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए इज डेसीमीटर 6 एटीएम मोल माइनस 2। वैसे यहाँ जब आप सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे तो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है? द यूनिट ऑफ वान डेर वाल्स कांस्टेंट बी। इसमें जो ये कांस्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन में ए का यूनिट पूछा है, सेकेंड में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेकेंड में आपसे बी का यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड में आपसे बी का यूनिट पूछ रहा है, ये आपका बी है, ठीक है। इसका यूनिट आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे तो बी का यूनिट क्या हो जाएगा? तो सिंपल जो इसका यूनिट होगा वही इसका भी यूनिट होगा, तो V माइनस एन बी। अब यहाँ से देखिए V क्या है? वॉल्यूम है, ठीक है। अब n जो है नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो V माइनस, तो यहाँ से V का वैल्यू क्या होगा? V बाई एन हो जाएगा। इस इक्वेशन से आपका
जो n का वैल्यू क्या, v का वैल्यू क्या होगा, v/n हो जाएगा। अब v क्या है, वॉल्यूम है तो उसको लीटर में मेजर करते हैं, और जो आपका n है नंबर ऑफ मोल, तो लीटर पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो यहाँ से v का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब पर मोल हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है डेसीमीटर का पावर 6 मोल -2, सेकेंड ऑप्शन है डेसीमीटर क्यूब मोल -2, थर्ड ऑप्शन है डेसीमीटर क्यूब मोल -1, फोर्थ ऑप्शन है डेसीमीटर मोल -2। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब मोल -1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वान डेर वाल कांस्टेंट ए एंड बी। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, जो वान डेर वाल कांस्टेंट में आपका ए और बी होता है, तो यहाँ पे बोथ जो होता है, दोनों जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा, बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी मोस्टली रेडियली लिक्विफाइड। कौन सा इसमें से गैस है जो कि जल्दी से लिक्विफाइड हो जाता है, तो इसका ऑप्शन है NH3, Cl2, SO2 और CO2। ठीक है, तो इसमें SO2 जो है वो सबसे फास्ट में लिक्विफाइड हो जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, गैस विल बी अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट। तो कोई भी जो गैस होता है वो आइडियल बिहेवियर कब अप्रोच किया करता है, जब उसका प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं 5 का, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टेम्परेचर लो और हाई प्रेशर हो तब वो एक आइडियल बिहेवियर को अप्रोच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम Vc इज रिलेटेड विद द वैन डेर वाल कांस्टेंट ए एंड बी एज। अब क्रिटिकल वॉल्यूम जो होता है ये आपका फॉर्मूला ही होता है, तो क्वेश्चन नंबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, Vc इज इक्वल टू 3b, Vc इज इक्वल टू 3b। ठीक है, Vc इज इक्वल टू 3b, तो इसका ऑप्शन देखिए इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द क्रिटिकल वॉल्यूम Vc इज रिलेटेड विद द वैन डेर वाल कांस्टेंट ए एंड बी एज। तो क्रिटिकल वॉल्यूम जो होता है वो Vc इज इक्वल टू 3b, ये आपका फॉर्मूला होता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम Pc इज रिलेटेड विद वैन डेर वाल कांस्टेंट ए एंड बी एज। तो यहाँ पे देखिए गलती से यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है, गलती से यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग एक बार कट करके इसको सही करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे वॉल्यूम नहीं प्रेशर होना चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं प्रेशर होगा। तो क्रिटिकल प्रेशर Pc इज रिलेटेड विद वैन डेर वाल कांस्टेंट एंड ए एंड बी एज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो Pc होता है, Pc इज इक्वल टू a अपॉन 27b स्क्वायर। अब देखिए इसमें से ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका ऑप्शन सी सही है, Pc इज इक्वल टू a अपॉन 27b स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का क्या ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, द क्रिटिकल वॉल्यूम Tc इज रिलेटेड विद वैन डेर वाल कांस्टेंट ए एंड बी एज। जो क्रिटिकल वॉल्यूम यहाँ पे Tc है वो किससे, वैन डेर वाल कांस्टेंट ए और बी से कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फॉर्मूला होता है Tc इज इक्वल टू 8a अपॉन 27rb, 8a अपॉन 27rb, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फॉर वैन डेर वाल गैसेस द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कोरेस्पोंडेबिलिटी फैक्टर Zc इज। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, आप इस ऑप्शन को देखिए। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, तो फॉर वैन डेर वाल गैसेस, वैन डेर वाल गैस के लिए द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Zc इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 0.375।
ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 0.375। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर वांडरवाल कांस्टेंट ए एंड बी। वांडरवाल कांस्टेंट ए और बी के लिए इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। अगर नॉट का जहां पे भी जिक्र आता है वहां पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स में ऐसे ही मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, बोथ डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैसेस, नेक्स्ट है बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नेक्स्ट है बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और नॉन ऑफ दी। तो यहाँ पे कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जबकि दोनों यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर वांडरवाल कांस्टेंट ए एंड बी। ए और बी के लिए यहाँ पे दोनों डिपेंड्स नहीं करता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 देखिए, वांडरवाल कांस्टेंट ए इज रिलेटेड विथ। वांडरवाल कांस्टेंट जो ए होता है वो किससे रिलेटेड है। फोर्स ऑफ कोहेजन एग्जिस्टिंग बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, रेडियस ऑफ गैस मॉलिक्यूल और ऑल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फोर्स ऑफ कोहेजन एग्जिस्टिंग बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू as we compare ideal gas pressure and van der Waals pressure of gases. Always be greater than ideal, always be less than ideal, always be equal to ideal, depends on nature of gases. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में का ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑलवेज बी ग्रेटर देन आइडियल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज वी कंपेयर आइडियल गैस प्रेशर एंड वान डेर वाल्स प्रेशर ऑफ गैस। तो ये जो होता है ऑलवेज बी ग्रेटर देन आइडियल, आइडियल से हमेशा यहाँ पे वान डेर वाल्स का ग्रेटर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वान डेर वाल्स कांस्टेंट बी मेजर। तो यहाँ पे वान डेर वाल्स कांस्टेंट जो बी है वो किसको मेजर करता है, फोर्स ऑफ कोहेजन एग्जिस्टिंग बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, या सभी को मेजर करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। जो भी यहाँ पे वान डेर वाल्स कांस्टेंट बी होता है वो आपका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को मेजर करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशनलेस। इसमें से कौन सा होता है जिसका डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, रिड्यूस प्रेशर दिया हुआ है, रिड्यूस टेम्परेचर दिया हुआ है, रिड्यूस वॉल्यूम दिया है, या ऑल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां पे भी रिड्यूस लगा वहां पे आप डायरेक्ट उसको आंसर में टिक कर सकते हो, वो डायमेंशनलेस होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, पीसी, वीसी और टीसी आर नोन है। तो यहाँ पे जो पीसी है, वीसी है और टीसी है, इसको कैसे जाना जाता है, क्रिटिकल कांस्टेंट के जैसे, या फिर एवोगाड्रो कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, या नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्रिटिकल कांस्टेंट। पीसी, वीसी और टीसी को क्रिटिकल कांस्टेंट के जैसे जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज नोन एज। तो ऑप्शन ए है मोलर वॉल्यूम, ऑप्शन बी है क्रिटिकल वॉल्यूम, ऑप्शन सी है रिड्यूस वॉल्यूम, ऑप्शन डी है स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी। उसके बाद 17 देखते हैं, तब करेक्ट इक्वेशन फॉर रिड्यूस प्रेशर पी आर इज। इसमें से जो प्रेशर पी आर है उसके लिए सबसे करेक्ट इक्वेशन कौन सा है। तो पी आर इज इक्वल टू पी पी सी, पी आर इज इक्वल टू पी बाई पी सी, पी आर इज इक्वल टू पी सी बाई पी, और पी आर इज इक्वल टू 1 बाई पी सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू पी बाई पी सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द करेक्ट इक्वेशन फॉर रिड्यूस प्रेशर पी आर इज। इसमें जो रिड्यूस प्रेशर पी आर है उसके लिए करेक्ट इक्वेशन कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है, वी आर इज इक्वल टू वी बाई वी सी, वी आर इज इक्वल टू वी वी सी, और वी आर इज इक्वल टू वी सी बाई वी, और वी आर इज इक्वल टू 1 बाई वी सी। तो इस चारों में ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वी आर इज इक्वल टू वी बाई वी सी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, द करेक्ट इक्वेशन फॉर रिड्यूस टेम्परेचर टी आर इज। अब देखिए यहाँ पे रिड्यूस टेम्परेचर टी आर के लिए करेक्ट इक्वेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे टी आर इज इक्वल टू टी बाई टी सी, टी आर इज इक्वल टू टी टी सी, टी आर इज इक्वल टू टी सी बाई टी, टी आर इज इक्वल टू 1 बाई टी सी। तो 19 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टी आर इज इक्वल टू टी बाई टी सी।
अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इफ टू डिफरेंट गैसेज आर each at the same reduced pressure and reduced temperature, they have nearly same reduced volume. This observation is called, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग स्टेट, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, बॉयल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए सही होगा, लॉ ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसमें से कौन सा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है? तो इसमें से आप देखिएगा रिड्यूस प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम और ऑल। तो यहाँ पे 21 का आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे कि मैंने बताया था कि जिसमें भी रिड्यूस हो उसको वो डायमेंशनलेस होता ही है, तो यहाँ पे एक ही में है तो आप सीधे ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसमें भी पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे रिड्यूस टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर और ऑल ऑफ दिस। तो 22 का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रिड्यूस टेम्परेचर। ठीक है, इसमें रिड्यूस प्रेशर, इसमें रिड्यूस टेम्परेचर। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो इसमें से कौन सा क्वांटिटी है जो कि डायमेंशनलेस है। फिर यहाँ पे भी आप सीधे रिड्यूस वॉल्यूम लगा सकते हैं, इसमें रिड्यूस है तो 23 का भी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 देखिए, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू डैश वॉल्यूम ऑफ द गैस। यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है गैस मॉलिक्यूल का वो नेग्लिजिबल होता है किसकी कंपेरिजन में। तो यहाँ पे देखिए क्या टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, हाफ वॉल्यूम ऑफ गैस, रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ गैस और इंटरनल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो 24 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो 24 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद 25 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 25 दिया हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ वांडर वाल कांस्टेंट ए इज ग्रेटर, इट मींस यहाँ पे जो वांडर वाल कांस्टेंट ए होता है उसका वैल्यू ग्रेटर होगा। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है द गैस लिक्विफाइड इजली, जो गैस जो होता है वो आसानी से लिक्विफाइड हो जाता है। उसके बाद देखिए गैस कैन बी लिक्विफाइड इजली और कैनॉट बी लिक्विफाइड इजली, मतलब गैस जो होता है वो आसानी से लिक्विफाइड नहीं होता। द गैस इज नॉट लिक्विफाइड, या फिर गैस लिक्विफाइड ही नहीं होता। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एंड वांडर वाल कांस्टेंट ए। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो लिक्विफिकेशन है और फिर वांडर वाल कांस्टेंट ए है, इस दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गैस इज लिक्विफाइड इजिली, उससे गैस जल्दी ही लिक्विफाइड हो जाता है। तो हमने 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट